जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। जय माँ महालक्ष्मी। आसन्तु शास्त्र सम्मत विधि रे सहज और सरल भाव में घरे किपरि सुदशा व्रत पूजा करवा जानिबा और देखिबा। व्रतरे गंठी केतेबेले पकाइबे, व्रत केतेबेले पिंधिबे, भोग माँकर प्रिय फूल ए विषय जानिबा। नुआ व्रती माने केमिति करिवे व्रत पूजा जानिबा। आमे समस्ते भल भावरे जानिछे जे सुदशा व्रत जेकोसी मासर शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार पड़िले सुदशा व्रत पालन करा जाए। एथिपाई गोटे व्रत किछि हलदी गुंड किंबा बटा हलदी, 10टी गुआ, किछि दुब, बरकोली पत्र, धला और हलदी रंगर फूल, पद्म फूल मध्य देले भल, कलश पाई नड़िया, आंबडाल, पंचामृत, किछि फल एवं 10 कोटी मंडा पिठा दरकार पड़ी थाए। प्रथमे घर द्वार परिष्कार करनियंतु एवं तापरे मुंड धोई हलदी लगाई स्नान करंतु। हलदी रंगर किंबा शुक्ल वस्त्र पिंधंतु। पूजा करिबा स्थान सर्वदा उत्तर दिग किंबा पूर्व दिग को बाछंतु। पूजा करिबा स्थानटी को गंगा जल रे धोई 10 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म अंकन करंतु। मने रखिबे सुदशा व्रतर रे पूर्वरु चिता पड़े नहीं, तेणु गुरुवार सकाळु चिता पकांदु। प्रथमे सूर्य पूजा एवं तुलसी पूजा सारी महालक्ष्मी का सुदशा व्रत पूजा करंतु। पका जाइथिबा चिता उपरे गोटे पीढ़ा किंबा खटुली रखंतु। माँ का फोटो किंबा मूर्ति को पंचामृत, घी, गुड़, महू, दही, क्षीर रे प्रस्तुत पंचामृत रे स्नान करंतु। एहा परे गंगा जल, हलदी गुंड, अगुर, सुगंधित फूल, दुब पकई बास जल प्रस्तुत करंतु एवं बास जल रे स्नान कराई नूतन वस्त्र पिंधाई खटुली किंबा पीढ़ा उपरे माँ को बसंतु। माँ को सिंदूर चंदन लगांतु। माँकर अलंकार थिले पिंधाई दियंतु। सुंदर भावरे फूल रे सजे दियंतु। एहा परे कलश स्थापन करंतु। कलश तले किछि अरुआ चाउल, फूल किंबा शुक्ल धान देई कलश बसांतु। कलश को तले रखंतु नहीं। कलश रे नाली फूल, दुब, बरकोली पत्र और सिंदूर चंदन देई कलश पूजा करंतु। कलश पाई जदि आपणक पाखरे नड़िया न थाए तेबे नड़िया बदल रे आपण गोटे गुआ दे पारिबे। व्रतटी को हलदी पानी रे बुड़ाई सेथिरे 10 केरा दुब, बरकोली पत्र, किछि चाउल एवं गोटे धला फूल रे गुड़ाई माँ को पाद तले व्रतटी को रखंतु। 10टी बरकोली पत्र माँकर 10टी नाम रे धाड़ी करी सजाई रखंतु। प्रति बरकोली पत्र रे गोटे लेखाए दुब, गोटे धला फूल, किछि हलदी बटा रखंतु। एमिति 10 गोटी गुआ को प्रति बरकोली पत्र रे माँकर गंगा जल और हलदी पानी रे स्नान कराई गुआटी को 10टी गुआ को 10 गोटी बरकोली पत्र रे माँकर 10टी नाम को स्मरण करी सजाई रखंतु। जदि आपण नुआ करी व्रत करुथिबे तेबे 10टी दीप मध्य प्रस्तुत करी रखंतु। निजे नूतन वस्त्र परिधान करंतु एवं माँ महालक्ष्मी को पाई नूतन वस्त्र, अलंकार एवं श्रृंगार जिनिस आणंतु। 10 प्रकार फूल, 10 प्रकार फल, 10टी मंडा भोग करंतु जदि आपण नुआ व्रती होइथिबे। सबु सजाड़ी रखिबा परे अखंड दीपटिए जालंतु। प्रथमे कलश पूजा करंतु। तापरे माँ को पाखरे फल, छेना, गुड़ 10 भाग करी दियंतु। कलश रे अलगा भोग दियंतु। एहा परे आरती करंतु। पारिबे जदि मंडा पिठा 10 गोटी भोग करंतु। पूजा शेष रे बही पढ़ंतु। बही पढ़िबा समय रे
ସର୍ବଦା ଆସନ ଉପରେ ବସି ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମା'ଙ୍କ 10ଟି ନାମ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆସିଲେ 10ଟି ନାମରେ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବ୍ରତଟିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା। ଏବଂ ପୂଜା ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଯାହା ମା' ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରଖି ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମା' ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭୟ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିଥିବା ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ 10ଟି ନାମରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି କମଳିନୀ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିଟି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିଟି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମାଳୟା ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିଟି ମା' କମଳାଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିଟି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳା ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିଟି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଘ୍ନସେନୀ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିଟି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ନବମ ଗଣ୍ଠିଟି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିଟି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ରହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କବିତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।